नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में शामिल सभी 38 दलों के नेताओं और देश को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के नेतृत्व में देश बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। पूरी दुनिया का विश्वास भारत पर बढ़ा है। एनडीए के गठन के 25 साल पूरे होने पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए के नए साथियों का स्वागत किया, एनडीए का मतलब बताया और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति और गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस अलायंस में निगेटिविटी हो वो कभी सफल नहीं हो सकता है और भ्रष्टाचार का गठबंधन देश के लिए बेहद खतरनाक होता है। पीएम ने कहा कि एनडीए मजबूरी नहीं मजबूती का नाम है। विपक्ष की बैठक पर भी पीएम मोदी ने तंज कसा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गलबहियां मिशन नहीं मजबूरी है। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट। साथियों, आपको याद होगा एनडीए की बैठक में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को परास्त करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे ज्यादा जोर गरीबों को सशक्त करने पर रहा। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। इनकी सच्चाई आपको दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां देते हैं। आरजेडी और जेडीयू के लोग कैसे कैसे शब्दों से एक दूसरे को नवाजते थे। देश की जनता ने यह सब करीब से देखा है और देख रही है। इसलिए इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण
हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई। लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। वहीं दिल्ली में एनडीए की बैठक में न सिर्फ कई दल एक साथ दिखे, बल्कि एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसमें दो दिलों के बीच की दूरी भी मिटती हुई दिखाई दी। ये तस्वीर है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान की, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने जब चाचा पशुपति पारस के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तो चाचा ने भी बाहें फैलाकर सारे गिले शिकवे भुलाकर भतीजे को गला लगा लिया। बैठक के दौरान चाचा भतीजे का इस तरह से मिलना इसलिए भी बेहद खास है कि इन दिनों चिराग पासवान और पारस के बीच दूरियां काफी बढ़ी हुई हैं। हाजीपुर सीट पर दावेदारी को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। विचारधारा की लड़ाई में पारिवारिक रिश्ता पहले ही दरक चुका है। ऐसे में इस बैठक के बहाने चाचा भतीजा का गले मिलना सियासत में काफी कुछ कहता है। हालांकि बैठक से बाहर निकलने के बाद पशुपति पारस ने इस तरह से चिराग से मुलाकात पर कहा कि परिवार की बात है। चिराग जी में क्या संकेत है उसके? हम परिवार के सदस्य हैं, तो ठीक है। तो क्या ये सिर्फ परिवार के सदस्य तक सीमित था या फिर इसके कोई राजनीतिक संकेत भी है पशुपति जी? हाजीपुर से कोई राजनीतिक संकेत भी है? चिराग जी में क्या संकेत है उसके? हम परिवार के सदस्य हैं, तो ठीक है। तो क्या ये सिर्फ परिवार के सदस्य तक सीमित था या फिर इसके कोई राजनीतिक संकेत भी है पशुपति जी? हाजीपुर से कोई राजनीतिक संकेत भी है? और सिर्फ केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ही नहीं, चिराग पासवान ने पीएम मोदी को भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश की, जब पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। और इस पर चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उनका संबंध व्यक्तिगत है और वे हर मौके पर हमारे साथ खड़े रहे हैं। जबकि पशुपतिनाथ से गले मिलने पर कहा कि परिवार के बड़े हैं, हमेशा से उनका सम्मान करते रहे हैं। ये वही रिश्ते हैं जिसका कई बार तंज मुझ पे कसा जाता है कि आप हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री जी ने इस व्यक्तिगत संबंध का उन्होंने सम्मान रखा। जब भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनकी जरूरत पड़ी, जब मेरे पिता बीमार थे, तो उन्होंने वो सम्मान दिया। और उनसे ये मेरा रिश्ता राजनीतिक रिश्तों से कई ऊपर है। आज भी जिस तरीके से उन्होंने मेरे गाल पे हाथ लगाकर, मेरा सर अपने कंधे पर लगाकर जिस तरीके से उन्होंने मुझे गले लगाया, ये एक पिता ही इस तरीके से अपने बेटे को गले लगाता है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये संबंध है जिसको उन्होंने भी हमेशा निभाया और मैं भी निभाता हूँ। बात तो मैंने उन्हें अपना पिता माना ही था, पर हाँ, जिस तरीके से उन्होंने मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में जिस तरीके से उन्होंने बातें कही और हाल अभी तक भी जिस तरीके से वो कहते हैं, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि परिवार के बड़ों को ही पारिवारिक विषयों पर फैसले करने हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। कुशवाहा ने कहा है कि 2024 में इंडिया बनाम भारत माता की लड़ाई होगी। गांधी जी ने कहा था कि भारत गांव में बसता है, विपक्ष कहीं से टिकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सशक्त हुआ है। आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से एनडीए चुनाव लड़ेगा।
और अगली सरकार फिर से बनेगी। इस बात का संकल्प हम सब लोगों ने मिलकर लिया। एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है, इंडिया नाम रखने से गठबंधन का कुछ फायदा होगा? कुछ भी नहीं भैया, देखिए अब भारत माता बनाम इंडिया की लड़ाई होगी। भारत माता का मतलब है कि देश, गांधी जी ने कहा कि गांव में बसता है, देश की आत्मा गांव में बसती है, वह भारत है। वहीं एनडीए की बैठक के बाद जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया। मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव में एनडीए का 400 सीट पर जीतने का लक्ष्य है। देश विदेश में भारत का डंका बज रहा है, पीएम मोदी से बेहतर नेतृत्व नहीं है। स्थिति आई और जो लोग बातें बोल रहे हैं उससे यही लगा है कि एनडीए के 38 साथी लोग हैं, एकदम कम्पैक्ट हैं, आपस में सब मिलजुल करके 2024 की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। और सब लोगों का टारगेट ये हुआ है कि हम लोग, ऐसे तो 330 सीट पर बात कही गई थी, लेकिन सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 400 सीट पर जीतेंगे। उसका कारण यही है कि घरेलू स्तर पर भी बहुत से काम हुए हैं जो गिनाया गया, और विदेश में भी आज जिस प्रकार का इनका नरेंद्र मोदी जी का रुतबा बढ़ा है, जिस प्रकार से इनको लोग सम्मान दे रहे हैं, और यहाँ तक के कि राष्ट्राध्यक्ष लोग भी झुक करके इनको प्रणाम करते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी इनके सामने झुकते हैं। ये सारी बात हिंदुस्तान के प्रेस्टीज के लिए बहुत ऊंची चीज। इधर आरसीपी सिंह ने विपक्ष के फ्रंट का नाम इंडिया रखने पर भी तंज कसा। आरसीपी सिंह ने कहा कि अगर 26 पार्टी के लोग अपने आप को इंडिया कहते हैं तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इंडिया में 140 करोड़ भारतवासी रहते हैं और ये हम सबका देश है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नाम रखने से कुछ नहीं होता है। इस देश का नाम भारतवर्ष है। अपने संविधान में क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। अब आप सोचिए कि इंडिया तो इस देश का नाम है, तो क्या नाम दे रहे हैं? कि क्या समझ रहे हैं कि जो 26 पार्टी के लोग हैं सिर्फ यही इंडिया में रहते हैं? इंडिया में आप जान रहे हैं कि 140 करोड़ भारतवासी यहाँ रहते हैं और ये सबका देश है। तो सिर्फ 26 पार्टी के लोग अगर अपने आप को इंडिया कहते हैं तो इससे बड़ा मजाक का विषय क्या हो सकता है? आप ये समझ लीजिए कि हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि हिंदी में कुछ नाम रखा जाएगा, लेकिन नाम भी क्या लिखे तो इंडिया, इससे क्या होने को? देखिए, सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होता। हुआ क्या हुआ जी? आपने देखा ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही बिहार के जो दिग्गज नेता हैं, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश बाबू आ चुके थे। क्या हुआ मीटिंग में? कोई संयोजक तय हुआ, नाम दे दिया इंडिया, अगली बैठक होगी मुंबई में। इससे क्या होने को? और अब आपको चिराग पासवान से जुड़ी 2 तस्वीर दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीर एनडीए की बैठक से ही सामने आई है। ये दोनों तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पैर छुए तो पीएम मोदी ने चिराग को अपने गले से लगा लिया, और वहीं दूसरी तस्वीर चिराग ने जब चाचा के पैर छुए तो चाचा पशुपति पारस ने भी चिराग को गले लगा लिया। एनडीए की बैठक के बाद बिहार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन का बयान सामने आया है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश काफी बेहतर कर रहा है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा है ही नहीं, और विश्वास दिलाए कि हम आने वाला 5 साल में भी देश को और आगे ले जाएंगे। आज हम पांचवें अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं। अगले 5 साल में हम 3रे नंबर पर देश को ले जाएंगे। चुनौती आप लोग मानते हैं नीतीश कुमार? नहीं, कर रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है। कोई नकल करने से कुछ नहीं होता। एनडीए को इंडिया बना दीजिए, लेकिन जहां पर लीडर है, एक नरेंद्र मोदी जी के लायक एक लीडर है, हम समझते हैं कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए कुछ भी नाम दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया के बीच होने वाली है। बीजेपी विरोधी 26 दलों के नेताओं की बेंगलुरु में संयुक्त बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के खिलाफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया आमने सामने होगा।
24 के रण में एनडीए वर्सेस इंडिया। बीजेपी विरोधी 26 दलों का नया गठबंधन इंडिया। अब यूपीए नहीं, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का ऐलान कर दिया गया है। बेंगलुरु में मंगलवार को चली मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 2024 के रण में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि गठबंधन के समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी और एक कार्यालय भी जल्द बनाया जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा मुंबई में होने वाली अगली बैठक में होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। खड़गे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आए और बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने और चुनी हुई सरकारों को बेदखल करने का भी आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया। वैसे मीटिंग खत्म होने के बाद मंच पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नजर आए, पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं दिखे। बताया गया कि इनके फ्लाइट का टाइम पहले से तय था, इसलिए ये पहले निकल गए। वैसे 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और अब मुंबई में बीजेपी विरोधी पार्टियों की होने वाली तीसरी बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी, जब संयोजक के नाम का प्रस्ताव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं इधर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि विपक्षी दलों के गठबंधन के नए नाम इंडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था और राहुल गांधी की दलील पर अनमने ढंग से इन नए नाम पर हामी भरी है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को ये नाम पसंद नहीं आया था और बैठक के दौरान ही जब नए गठबंधन का नाम इंडिया का प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने तर्क दिया था कि इंडिया शब्द एनडीए की तरह ही साउंड करता है, लिहाजा इसे छोड़कर कोई और नाम पर विचार का सुझाव दिया था। तो राहुल गांधी ने इंडिया के पीछे का मतलब समझाया था, जिसके बाद सीएम ने अनमने ढंग से इस पर हामी भर दी। फिलहाल नीतीश कुमार बेंगलुरु में 2 दिनों की बैठक के बाद पटना लौट चुके हैं। हालांकि सीएम पटना एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो वहां पर बैठक को लेकर उन्होंने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शिक्षा विभाग का एक और नया फरमान सामने आया है। बच्चों की उपस्थिति कम होने पर वर्ग के शिक्षक नपेंगे। बच्चों की 50% से कम अगर उपस्थिति होती है तो उस वर्ग के शिक्षक पर कार्रवाई होगी। समय पर स्कूल आने और जाने के आदेश दिए गए हैं। बीच में स्कूल छोड़ने पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। बीईओ साहेबपुर कमाल ने ये आदेश जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हेलीकॉप्टर से नालंदा पहुंचेंगे। सीएम राजगीर में लगे राजकीय मलमास मेले का उद्घाटन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्रह्मकुंड, सरस्वती कुंड, बैतरनी घाट का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि राजकीय मलमास मेला 18 जुलाई से 16 अगस्त तक चलेगा। यहां देश भर से लाखों श्रद्धालु राजगीर पहुंचकर ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाएंगे।
राजगीर में मलमास मेला शुरू हो गया है। पहले दिन राजगीर ब्रह्मकुंड में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इतना ही नहीं, मलमास मेले के दौरान थिएटर, झूला, सर्कस समेत अन्य मनोरंजन के झूले भी लगाए गए हैं। मलमास मेले के दौरान जेमिनी सर्कस में साउथ अफ्रीका के भी कलाकार भाग ले रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख